नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। और आज से कई दिन पहले हम एग्जामपुर में गए थे। हमने आपको बताया था कि सार्थक एक जो बैच है उसकी शुरुआत हो चुकी है एग्जामपुर में। और जो पूरी टीम है एग्जामपुर IAS PCS चैनल वाली, उसमें से कुछ अध्यापक अभी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ से हम पहले बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। आखिर ये सार्थक बैच क्या है और क्यों है, इसको कौन से छात्र ज्वाइन कर सकते हैं, क्या 12th पास आउट जो छात्र हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं या ग्रेजुएशन वाले, और इसकी शुरुआत क्यों की है एग्जामपुर ने, इनसे ही जानेंगे फिर से। सर, सबसे पहले आप बताइए, उस दिन मैं आया था, आप मुझे नहीं मिल पाए और जो अध्यापक हैं आपकी टीम के वो मुझे मिले थे। ये जो आपका सार्थक बैच है, ये 28 नवंबर को इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्यों इसकी शुरुआत हुई और आखिर इसमें अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमारे संस्थान में आए और इस पहल को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आपके साथ जो स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं या जो आपके दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद कि वो इस पहल में कहीं ना कहीं हमारे जो है भागीदार बन रहे हैं। बात अगर सार्थक की जाए तो सार्थक की पहल को लाने के पीछे जो हम लोगों के संस्थापक हैं, एग्जामपुर के जो संस्थापक हैं विवेक सर, उनका एक सपना है और वो गांधी के सर्वोदय से काफ़ी हद तक प्रभावित हैं। जो गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत था, सबका उदय हो, सब प्रकार से उदय हो। तो सबसे पहले उन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो छोटे एग्जामिनेशन, जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, धीरे धीरे जब उसमें वो सफल होते गए तब उन्होंने ये कहा कि जो गांव का, गली का, खेत का, खलिहान का जो मतलब निम्न मध्यम वर्गीय तबका है या गरीब तबका है, जिसके पास इस बात की क्रय शक्ति क्षमता नहीं है या वो सक्षम नहीं है कि वो महानगरों में जाके, दिल्ली जैसे शहर, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों में जाके प्रति माह 10-15 हज़ार रुपया खर्चा करके रह के तैयारी कर सके, कोचिंगों में 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया दे के कोचिंग पा सके, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और प्रशासनिक सेवा की मुख्य धारा में यदि आपको जाना है तो IAS और PCS की परीक्षा ही होती है जिसके थ्रू कोई भी छात्र प्रशासनिक जो संरचना है भारत की, उसकी मेन स्ट्रीम में जाता है, या जिसे हम लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्म्स आता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो इस परीक्षा के थ्रू कोई भी व्यक्ति क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का हिस्सा बनता है। और जब समाज के हाशिए के तबके का भागीदारी होगी किसमें, निर्णय निर्माणकारी संस्थाओं में, तो जाहिर सी बात है वो संस्थाएं समाज के हाशिए के प्रति केंद्रित होंगी। उनकी जो नीतियां बनेगी वो उनको ध्यान में रख के बनेंगी। तो इसके लिए हमारा उद्देश्य है कि जो सिविल सेवा अब तक एक इलीट क्लास की जॉब मानी जाती रही है, उसको गांव गरीबों तक ले जाया जाए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 28 नवंबर को प्रातः 8 बजे से हम लोगों ने सार्थक एक पहल को प्रारंभ किया है। और मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारी इस पहल को सर आंखों पे रखा। लगभग 1,500 से ऊपर छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निरंतर जो है लोग जुड़ रहे हैं। अभी यह प्रक्रिया आपके 10 से 15 जो है दिसंबर तक चलने वाली है, क्योंकि कुछ छात्र जो RO का एग्जाम दे रहे हैं, तो यह 10 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलने वाली है। ऑलरेडी हमारे डेमो क्लास चल रहे हैं जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि आप पहले जो है कोई भी आप जब किसी पहल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपके मन में अनेक सवाल होते हैं। उन सवालों का जवाब देने के लिए हम लोगों की डेमो क्लास चल रही है। सुबह 8 बजे से चलती है, फिर शाम को 5 बजे से चलती है। यानी प्रतिदिन हम 3 से 4 क्लास डेमो YouTube पे फ्री दे रहे हैं ताकि आप उसको देखें और फिर उसके बाद आप हमारी सार्थक पहल से जुड़ें। तो मैं आप सभी लोगों को आभार ज्ञापित करूंगा कि आपने हमारी सार्थक पहल को काफ़ी स्नेह दिया, उस पर विश्वास दिखाया। और एग्जामपुर परिवार की तरफ से हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपने जितना सहयोग हमें दिया है, आपने जो विश्वास दिलाया है, आपके विश्वास पे खरा उतरने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। मैम, आप बताइए इसको कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे, कौन सा आपका चैनल है यूट्यूब पे? देखिए सर, पहले तो मतलब 12th पास आउट कर लिया है वो भी इसको ले सकते हैं। जो आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। जिसने MA भी कर लिया है, जो अपना मतलब बाद में मतलब तैयारी करना चाहते हैं, वो सब जिसका मन में है, जो चाहता है कि हम IAS PCS बने, हमारे घर वालों का सपना पूरा हो, क्योंकि सपना सभी देखते हैं कि हमारे घर में भी कोई ऑफिसर रहे, कोई, सबको बहुत खुशी होती है, मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। तो सबका यही होता है कि हमारे घर में कोई एक हो, ठीक है। मतलब
4-5 बच्चों में से किसी एक पे बहुत आशा रखी जाती है कि ये कर सकता है, तो उसको मोटिवेट करते हैं। अब देखो गांव के लोग हैं वो नहीं जा सकते, उनके पास पैसे नहीं है, तो कोई नहीं, इसीलिए ये जो है ये आया हुआ है, ये सार्थक इसीलिए है कि जो गरीब हैं, जो यहाँ तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन और इतने बेस्ट फैकल्टी हैं, इतने बेस्ट फैकल्टी। चैनल का नाम क्या है? एग्जामपुर ISPCS चैनल, एग्जामपुर ISPCS चैनल का नाम ISPCS बाय एग्जामपुर चैनल है, ठीक है। और आपको पता है, देखो कितनी शानदार फैकल्टी हैं, सब बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पिछली बार जब मैं आया था तो जब वो वीडियो हमने डाल दिया तो कमेंट में बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे क्या एग्जामपुर इंग्लिश मीडियम वालों की भी तैयारी कराता है? तो मैं ये जानना चाहूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए कराता है या फिर एक के लिए ही कराता है? जी सर, दरअसल वैसे तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट है यूपीएससी का। इंग्लिश माध्यम के लिए अलग से एक चैनल है और हिंदी माध्यम के लिए ISPCS बाय एग्जामपुर है। अंग्रेजी माध्यम के चैनल का नाम स्कूल फॉर सिविल सर्विसेज बाय एग्जामपुर है। वहाँ पर भी हम चीज़ों को लेके आएंगे, बहुत जल्द हम ये चीज़ें भी अनाउंस करेंगे यूपीएससी के लिए। परंतु यहाँ पर जो सर हमारे ISPCS बाय एग्जामपुर पर जितनी भी फैकल्टी पढ़ाती हैं, उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को सर कभी कोई समस्या नहीं होती है। तो इसमें जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको अंग्रेजी में प्रयोग करते हुए हिंदी में अपनी पूरी जो कम्युनिकेशन है उसको रखती हैं अध्यापक। नोट्स में जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट में अंग्रेजी में डाल दिया जाता है। तो आज तक मुझे सर यहाँ पर 2 साल हो गए इस चैनल पर, मुझे वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स भी सर हमारे साथ जुड़े, इवन सर महाराष्ट्र के, साउथ इंडिया के भी कई स्टेट के हमारे साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो कभी ऐसी समस्या हमारी फैकल्टी के द्वारा नहीं हुई कि पूर्णतः हिंदी या पूर्णतः अंग्रेजी में। वैसे इसमें अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए भी एक बहुत जल्द हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें प्योर अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स को ही तैयारी कराई जाएगी। एक हफ्ते में जो है इसमें एक अतिरिक्त जो है, जब हम लोग सार्थक बैच स्टार्ट किए और सार्थक बैच की गुणवत्ता छात्रों ने जब परखी तो उनको ये लगा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिल रहा है। तो अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र थे इंग्लिश मीडियम के, उन्होंने हम लोगों के चैनल पे भी काफी कमेंट किया। जो डेमो फीस में दे रहे हैं ऐसा सुनने में आया। हाँ नहीं, वो तो फीस तो कम बिल्कुल, उसीलिए तो हम जाने जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए विवेक सर के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर सार्थक को हम अंग्रेजी मीडियम में भी लाएंगे, यानी इंग्लिश मीडियम के लिए भी सार्थक आएगा एक आध हफ्ते में। यानी जो है ये मान के चलिए कि 10 दिसंबर के बाद प्योरली 100% जो है सार्थक जो है इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अभी जो बैच है इसको हम हिंदी मीडियम भी नहीं कर रहे, इसको हम इंग्लिश कर रहे हैं। इंग्लिश एक शब्द चला है जो ग्लोबलाइजेशन की देन है, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। तो इंग्लिश ही, चूंकि हम लोग जो उत्तर भारत के छात्र हैं, अगर वो शुरू से लेकर अंत तक उसकी स्कूलिंग अंग्रेजी में हुई है, फिर भी वो इंग्लिश को भी समझता है बेहतर ढंग से, तो उनके लिए भी आ रहा है। दूसरा मुद्दा जो आपका शुल्क का है, शुल्क जो है यहाँ पे मुझे यह बताते हुए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। यूट्यूब, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि यूट्यूब एक सोशल प्लेटफार्म है। यूट्यूब पर एग्जामपुर के एक आध दर्जन जो है चैनल हैं, उस चैनल पे आप जाइए, आप देखेंगे कि फ्री में वहाँ पर जितनी वीडियो पड़ी है उतना फ्री में वीडियो देने वाला पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का कोई भी एजुकेशनल चैनल नहीं है। इस मामले में निर्विवाद रूप से एग्जामपुर नंबर 1 पे आता है। चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो, एसएससी की तैयारी करनी हो, एसआई की तैयारी करनी हो, जीडी की तैयारी करनी हो, रेलवे की करनी हो, लेखपाल की करनी हो, टेट पेट, बात समझ रहे हैं। अब हम एकेडमिक में भी जो लड़के 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हमारे पास लाइव स्कूल के लिए चैनल है, आईआईटी मेडिकल के लिए भी, यानी सबके लिए हमारे पास जितना फ्री वीडियो उपलब्ध है उतना किसी के पास नहीं है। और वैसे भी दोस्तों एग्जामपुर को बच्चा जानता है आज के टाइम में। मैम आप बताइए, अभी जो 28 नवंबर से आपका ये जो सार्थक बैच शुरू हुआ है, ये कितने बजे से? वैसे तो बता दिया है 9 बजे से चलता है, और बंद कब होता है? क्या बंद होता भी है या नहीं? सुबह को 8 बजे, 8 से 9:30 एक क्लास थी। अब इसकी इतिहास की क्लास होगी 9:30 से। उसके बाद इसकी क्लास होती है 5 बजे शाम को, 5 से 6:30 और फिर 6:30 से 8। ये इस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं। बाकी जितनी भी आगामी क्लासेस होगी पहले से ही उसका एक पूरा रूपरेखा कम्युनिटी पर शेयर कर दिया जाएगा, प्लस इवेंट भी बना दिया जाएगा। तो इसमें सर प्रतिदिन 6-8 घंटे का प्रावधान है क्लासेस का। उसके माध्यम से लगभग 10 दिसंबर तक हम क्लासेस यूट्यूब पर देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल जो है कि यहाँ पे जो सार्थक बैच है इसमें अभी हम लोग डेमो क्लास के लिए, लेकिन कई छात्रों का ये मानना था कि कुछ डेमो दीजिए, तो डेमो के तौर पे फिलहाल हम लोग 3 क्लासेज दे रहे हैं, प्रतिदिन दिया जा रहा है। एक सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक, और फिर शाम को 5:30 से लेकर लगातार 8 बजे तक।
कल से, यानी अगर आप कल देखते हैं यानी बुधवार की हम लोग बात करें, तो कल सुबह 7 से 8 बजे तक आपकी करेंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, 8 से 9:30 आपकी हिस्ट्री की क्लास रहेगी, और ऐसे डेमो जो है, तो डेमो आपको प्रतिदिन 4 क्लासेज मिलेंगी। और उसके बाद जब हम बिल्कुल ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां पर यह पूरा क्लास जो चलेगा वो लगभग 7 से 8 घंटे का डेली का शेड्यूल रहेगा। ओके, तो दोस्तों जो छात्र गांव में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हम मुखर्जी नगर या इलाहाबाद जैसी जगह जा कर के ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते क्योंकि उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है और रहने में काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो अगर आपका सपना है आईएएस बनना और आप ऑनलाइन पढ़ के बनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो एग्जामपुर आईएएस पीसीएस चैनल पे जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे मैम और सर ने बता ही दिया है और आप जानते ही हो, पहले कई वीडियोज़ में हम बता चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।